नमस्कार साथियों, आप देख रहे श्याम न्यूज मैनपुरी चैनल। आइए बढ़ते हैं खास खबर की तरफ। मैनपुरी के कस्बा घिरोट स्थित एक मैरिज होम में बीजेपी में आलोक गुप्ता को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर नगर में आगमन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राम मंदिर और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया से चर्चा की। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन सतीश मधुप ने किया। जी हां, हम आपको बताते चले कि घिरोट कस्बा स्थित सोमवार को प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता से मीडिया द्वारा जानकारी पूछने पर कहा कि समाजवादी पार्टी को राम मंदिर चोरी के मामले को लेकर बोलने का हक ही नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें नेताजी बोल रहे कि राम मंदिर का कोई प्रमाण ही नहीं है, ये तो बाबरी मस्जिद है। इन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाकर सरयू को लाल करने का काम किया है। वहीं विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले चुनाव में राम मंदिर चोरी को लेकर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राम मंदिर चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। राम मंदिर ट्रस्ट की मांग पर सरकार ने एसआईटी बनाई। राम मंदिर में एसआईटी जांच चल रही है। लोगों को धैर्य रखना चाहिए। चोरी कांड में कोई भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको सजा मिलेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में जिला की सीटों लेकर कहा कि मैनपुरी के चारों विधानसभा सीट बीजेपी इस बार आगामी विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। इस अवसर पर पूर्व विधायक अशोक चौहान, ब्लॉक प्रमुख सत्यपाल सिंह यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष यतेंद्र जैन, भाजपा नेता अनुजेश प्रताप, गोविंद भदौरिया, चंद्र प्रताप सिंह, सुधीर गर्ग, संजू शाक्य, श्याम सिंह यादव, सुशीला चौहान, टीटू यादव, पिंकू चौहान, पदम गुप्ता, अभिषेक जैन, विप्लव जैन, उर्मिला चौहान, संदीप पाठक सहित आदि लोग मौजूद रहे। क्या बोले प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक जी, जरा आप भी सुने। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले राम मंदिर में जो अभी चोरी का मामला चल रहा है उन्होंने उठाया था, और वो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं जिन पर चोरी का आरोप लगा है वो सत्ता पक्ष बचाने की कोशिश कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी को इस पर बोलने का कोई हक ही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अभी 2 दिन से मैं वीडियो देख रहा हूँ। प्रोफेसर राम गोपाल जी का वीडियो चल रहा है, नेताजी मुलायम सिंह जी का वीडियो चल रहा है। नेताजी कह रहे हैं कि यहाँ पर राम मंदिर का कोई प्रमाण ही नहीं है, ये तो बाबरी मस्जिद है, यहाँ कोई राम मंदिर किसी प्रकार का नहीं है। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि माननीय पूर्व समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि परिंदा पर नहीं मारेगा, और परिंदे को पर नहीं मार दिया यार। गुम्बद पे लोग चढ़ने का प्रयास किया तो वो नीचे जमीन में घुसने का काम हो गया। तो इन्होंने राम भक्तों को गोली चलवा करके उनकी हत्या करा करके सरयू को लाल करने का काम किया है। आज इनको राम मंदिर के ऊपर बोलने का कोई हक ही नहीं है। अयोध्या में लगातार भक्तों की संख्या गिर रही है, इसका असर 2027 के चुनाव पर बीजेपी पड़ सकता है क्या? नहीं, इसका असर 2027 के चुनाव में इसलिए नहीं पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे व्यक्तित्व की हाथ में बागडोर है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया, और कानून के राज में जैसे ही प्रसंग ध्यान में आया, तत्काल प्रभाव से संतों की मांग हुई, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से मांग आई, इसमें जांच होनी चाहिए। एसआईटी गठित की और उस पर जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट तक आने तक लोगों को धैर्य बना के रखना चाहिए। इस कांड में कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसकी भूमिका जितनी होगी उसको उतना दंड दिया जाएगा। कल्याण विधानसभा में लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, आने वाले चुनाव में क्या लगता है बीजेपी चैन कब्जा किनका होता है? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस मैनपुरी जनपद में अपहरण का उद्योग चलता था। इस मैनपुरी जनपद में कब्जे होते थे जमीनों पर। किसी भी भले आदमी की अगर खाली जगह भरी पड़ी मिल गई तो रात में नींव भर के फाटक लगाने का काम होता था। तो कब्जा तो वही लोग करते रहे। उनका कब्जा जो अपना तथाकथित मानते हैं, इस बार ये भ्रम टूटने जा रहा है, और 4 की 4 सीटें मैनपुरी जनपद में विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे और परिणाम आएगा तो 2017 को रिपीट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इस पर हमारा इतना ही कहना है कि परिसीमन आयोग का गठन हुआ है और 2029 में सहमत है। परिसीमन आयोग अपना काम करेगा और उस समय निश्चित रूप से विधानसभा का अस्तित्व प्राप्त हो सकता है।